नए तेवरों के साथ, नए जोश, नए कलेवर के साथ भ्रष्टाचारी जनता के कटघरे में होगा। नेताओं से पूरा हिसाब किताब होगा। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। हर खबर पर हम दिखाएंगे हर राज्य, हर जिले की खबर। हम दिखाएंगे वह सच जो आप देखना चाहें, क्योंकि हम हैं वी प्राइम 24 न्यूज। देश भर में आज 72वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। वहीं कृषि कानून के खिलाफ पिछले 2 महीनों से आंदोलन कर रहे किसान दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। सिंगूर, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली की सीमा में दाखिल हो गए। वहीं मुबारक चौक पर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। सिंगू बॉर्डर के बाद टिकरी बॉर्डर पर भी किसानों ने पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ दिया है। इसी के साथ किसानों ने नोएडा मोड़ पर भी बैरिकेड्स तोड़ दिए। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। सिंगू बॉर्डर से किसानों का ट्रैक्टर मार्च शुरू हो गया। बार बार दिल्ली पुलिस की ओर से किसानों से नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। इसके साथ ही रूट के बारे में बताया जा रहा है। किसानों को राजीव गांधी ट्रांसपोर्ट पर रोक दिया गया है। आपको बता दें कि राजपथ पर चल रहे आयोजन के बीच किसानों के दिल्ली में प्रवेश करने की सूचना पर गोले दागे जा रहे हैं। यहाँ पे स्थिति बहुत ही अब खतरनाक होती जा रही है। दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर हो गई। लाल किला से आईटीओ जाने वाले रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। जनपद पर पुलिस की जबरदस्त चेकिंग। हर व्यक्ति व वाहनों के पास व परिचय पत्र देखने के बाद ही राजपथ पर जाने दिया जा रहा है। जिसके पास नहीं है या पास के साथ परिचय पत्र नहीं है, उनको वापस लौटाया जा रहा है। हर संदिग्ध व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस ने अरेस्टिंग टीम तैनात की है। किसी संदिग्ध को तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके से अरेस्ट कर लिया जाएगा। किसानों पर भी विशेष नजर रखी जा रही है। इसके बावजूद भी किसान बैरिकेड्स तोड़ने में कामयाब हो गए।
और लाल किले पर आ गया है। अच्छा घंटे अभी बच रहे, 2 घंटे तो अभी बच रहे 55 होने में। तो 2 घंटे में तो हल निकलेगा। अच्छा 2019 में बीजेपी के नेताओं ने कहा था सभी ने कि मैं भी चौकीदार, मोदी जी ने भी कहा था मैं भी चौकीदार, मैं भी सेवादार, लेकिन अरुणा की चैट सामने आ गई है। चौकीदारी कैसी करते हैं ये अब क्या बताओ, ऐसा चौकीदार है ये कि देश लुट जाएगा सारा, और चौकीदार जो है पाकिस्तान की बिरयानी खाने में लगे रहेंगे। ये वो चौकीदार है। आज ये कहाँ है? कैसे नहीं कहते मैं भी सिपाही, मैं भी किसान। वहाँ बेटियों की इज्जत लुट रही है, शमशान घाट से मुर्दे वापस घरों में आ रहे हैं, किसान सड़कों पे हैं, 126 शहादत हो चुकी हैं। आज कोई किसान बनने के लिए तैयार नहीं है। इस देश का दुर्भाग्य है, और इन्हें पता नहीं है कि इसी किसान का उगाया अन्न खाते हैं। और अगर जो कहे मैं किसान नहीं हूँ,
मेरा उनसे अनुरोध है कि या तो किसान का अन्न खाना छोड़ दें, वरना तो रामदेव का मूत पीने को भी नहीं मिलेगा। इनका तो हमें कफन भी नहीं चाहिए, तो कफन हमने खरीद लिया है, सर पे बांध लिया है, क्योंकि जब जाएंगे अगर गोली चली तो सीने पे गोली लगेगी, और एक गोली से तो मरने का नहीं भाई। सरकार की कम से कम 10 गोली खराब करके गिरूंगा, और फिर कफन मेरा होगा सिर पे से उतार के कोई भाई लपेट देगा, और एम्स को मेरा फोन कर देगा, मेरी डेड बॉडी ले जाएगी एम्स, क्योंकि 2007 में मैं अपना शरीर एम्स को डोनेट कर चुका हूँ। पानी की बौछार करा दी, आंसू गैस के गोले चलवा दिए, जो पशु जंगली पशुओं के लिए तार नहीं है वे तार बंधवा दिए, हम उन्हें भी खोल के आ गए, तो हम डर रहे हैं। और डरते तो यहाँ क्यों आते? देखिए, जो डर गया सो मर गया, हम डरने वालों नहीं, मुकाबला करेंगे। अब ऐसा है, वो एक महाराष्ट्र अलग प्रदेश का था, ये जन आंदोलन है, 1947 की क्रांति का आंदोलन है, और ये क्रांति लाएगा। आज आपने देख लिया होगा, हम कौन सा हॉस्पिटल जावे, हॉस्पिटल जाएंगे एसी वाले, जो हराम की दलाली खाने वाले। किसान तो मेहनत करे और गाय का भैंस का दूध पीवे, हॉस्पिटल वो जाएंगे जो रामदेव का मूत पीते होंगे, जाएंगे। नहीं तो वो स्वदेशी कंपनी है, दवा बनाती है, इसमें बुराई क्या है? क्यों, हम कौन सा विदेशी भाई, हम भी स्वदेशी है ना। विदेशी दवा से अच्छा है स्वदेशी अपनाइए। स्वदेशी अपनाने के लिए प्रधानमंत्री भी कहते हैं आज स्वदेशी अपना ले, उसे चिन्नी गुड़ी भाई को शहद बना दे, उसे खावे। हम प्योर शहद खावे, माल की छत्ता तोड़ के। आरोप ये लग रहा है कि आप समाधान चाहते ही नहीं, कमेटी बना उनसे भी आप नहीं मिल रहे हैं, उनसे भी मिलना, कमेटी से भी नहीं मिलना चाह रहे। अरे डूबता जहाज है, कमेटी भगन लगी, हम क्या करें? ये तो इनके ही जहाज भग रहे हैं, इनकी कमेटी को इन पे विश्वास नहीं, हम क्या कर सकते हैं इसमें? हमारा काम है, सरकार से लड़ाई है, संसद से लड़ाई है, और सरकार से लड़ेंगे, कानून वापस कराएंगे, और तब घर जाएंगे। कैसे लड़िएगा? न मीडिया आपके साथ है, न सरकार साथ है, न कोर्ट का भी फैसला उस तरीके का नहीं आ रहा, कैसे लड़ाई लड़ पाइएगा? और अब मीडिया ना आवे तो ठीक है, हम तो हाथ जोड़े हैं। आखिर किस तरह की सजा की मांग करेंगे आप, क्योंकि ये तो देश विरोधी गतिविधियाँ। देखिए, अगर मेरे से सजा की मांगते करते हो तो ऐसे गद्दारों को चौराहे पे खड़े करके उनके हाथ बांध दिए जाए खंबे से, और जनता से कहे मारो पत्थर, पत्थर मार मार के धीरे धीरे मारना चाहिए। लेकिन वो तो आपको आरोप लगाते हैं आप खालिस्तानी हैं, लेकिन मामला तो कुछ और सामने आ रहा है। अब सरकार को देखना है कि हम खालिस्तानी हैं या वो खालिस्तानी है, वो पाकिस्तानी है, वो देशद्रोही है, वो गद्दार है। अब तो खालिस्तानी और इसका फंडिंग को लेकर के एनआईए जांच भी कर रही है। अब पता चलेगा, उनकी करे, हमारे पे कुछ नहीं रखा। में तो आपकी जांच होगी, कर लेना। बैंक में खाता नहीं, पेंशन मैं नहीं लेता, सम्मान निधि मैं नहीं लेता, तो क्या लेंगे ये मेरे से? कृषि मंत्री के कहने से हम मान रहे हैं, कृषि मंत्री तो चपरासी है, उसे तो यही पता नहीं करना क्या। जब उसकी कोई बात नहीं मानता तो क्या करोगे, क्या करोगे? वो किससे पूछ का है? आपको समझा रहे हैं तो समझिए थोड़ा। क्यों, वो पढ़ा लिखा ज्यादा है हमसे? अरे जो आदमी टिकट ब्लैक करता हो वो हमें समझाओगा, उससे कहो कि हम लोग उससे ज्यादा पढ़े लिखे, उससे ज्यादा समझदार। वो कह रहे ना समझे किसान, चीजों को समझ नहीं रहा है। तो जौन सा प्रोफेसर है इनके पास, उसे बुला ले। नाच गाने वालों से हमें कोई संबंध नहीं, वो वही मुजरा करे जहाँ मुजरा करती है। नहीं, वो तो संसद है, संसद में जाती है, तो संसद में मुजरा करे, हमारे पास क्यों आगे मुजरा कर रही, जब हम उसकी मुजरा देखना ही नहीं चाहते। फेमस कलाकार है, फेमस कलाकार है, तो फेमस कलाकार है, बुढ़िया हो रही है, अब हमारे बुढ़े देख लेंगे, उसके दौरे आ जा। सच्चाई की बता रहा हूँ। देखिए, कुछ लोगों को होता है, कुछ लोगों को होता है फेमस होने का तरीका। जब सरकार में कोई सुनता नहीं, क्योंकि इस सरकार में सिर्फ 2 आदमियों की चलती है, 3 की, तो एक नंबर 1 है, 2 नंबर 2 है। नंबर 1 है मोहन भागवत, आरएसएस का, क्योंकि सरकार को आरएसएस चला रही है, और नंबर 2 पे अमित शाह और मोदी है,
बाकी सब चपरासी है इसमें। कोई में इनका काम है फाइल इधर से उधर ढोना, बाकी कुछ नहीं कर सकते, इनके हाथ में कुछ नहीं है। अगर होता तो कृषि मंत्री अपने विभाग का आर करता या पार करता, फिर वार्ता की क्या आवश्यकता रहेगी बार बार। अरे हमारा एक ही तो कहना है, बिल वापसी, एमएसपी पे कानून, तीसरा शब्द ही नहीं है हमारा। वो कह रहे हैं कि वार्ता कीजिए और अडिग मत रहिए, संशोधन पे बात कीजिए। वो तो पहले ही मना कर दिया था, बार बार कहने से क्या फायदा। लेकिन देखिए इनका काम है कि झूठ बोलो, इतनी बार बोलो कि जनता उसे सच समझने लगे। लेकिन अब जनता ने भी कह दिया है, सच बोलो, इतनी बार बोलो कि सारे देश को पता चल जाए कि हम सच बोलते हैं। तो अब जनता सच बोलती है, ये झूठ बोलते हैं, तो अब इनके झांसे में नहीं आएगी। व्यापारी बीच में, तुम व्यापारी की बात कर रहे, कोई भी किसान के बीच में फटी में टांग देगा, उसका इस देश से क्या, इस हिंदुस्तान के नक्शे से नामो निशान मिट जाएगा। ये लिख ले सारे उद्योगपति। तो विरोध जारी रहेगा। विरोध जारी रहेगा, और जब तक जारी रहेगा जब तक वे किसान के फटी में टांग देंगे। 19 तारीख को फिर से किसान और सरकार के बीच वार्ता होने वाली है, उम्मीद लग रही है या नहीं? देखिए उम्मीद तो बार बार है, बिना मुकदमे की तारीख है, हम तो वो देख रहे हैं। अभी बार तारीख क्यों दी जा रही है? ये तो जब मानना ही नहीं है तो भाई सीधा मना कर दें। यार एक बात बताओ भैया, तब हमसे क्यों पूछ रहे? हम कोई जज हैं, जज है, तारीख लगा दे, हमें तो जाना पड़ा है। किसानों की पहचान हरी पगड़ी होती है, आज उजला है, क्या मामला है? कफन है ये 26 जनवरी के लिए, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा है। 26 जनवरी को क्या कफन इस्तेमाल करेगा, ट्रैक्टर इस्तेमाल करने वाले थे आप? ऐसा है, कुछ ने कहा है कि सरकार गोलियां चलाएगी। अच्छा, तो किसान तो हाथ उठाएगा नहीं, तो किसान के सीने पे गोलियां लगेगी। और हम वो राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं कि फर्जी राष्ट्रभक्त का, फर्जी देशभक्तों का, दलाली खाने वालों का, इनका तो हमें कफन भी नहीं चाहिए। तो कफन हमने खरीद लिया है, सर पे बांध लिया है, क्योंकि जब जाएंगे अगर गोली चली तो सीने पे गोली लगेगी, और एक गोली से तो मरने का नहीं भाई, सरकार की कम से कम 10 गोली खराब करके गिरूंगा, और फिर कफन मेरा होगा सिर पे से उतार के कोई भाई लपेट देगा, और एम्स को मेरा फ़ोन कर देगा, मेरी डेड बॉडी ले जाएगी एम्स, क्योंकि 2007 में मैं अपना शरीर एम्स को डोनेट कर चुका हूँ। बड़ी बात आप कह रहे हैं, तो क्या ये आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं आपको उम्मीद है कि सरकार अडिग रहेगी, वापस नहीं होगी? नहीं, जैसा बताया गया। ये डराया तो नहीं जा रहा सरकार कर? हम क्या डर रहे? जब हम कफन तक खरीद लाए हम डरे हैं? बता, हम डरे हैं? अरे सड़कें खुदवा दी, पानी की बौछार करा दी, आंसू गैस के गोले चलवा दिए, जो पशु, जंगली पशुओं के लिए तार नहीं है वे तार बंधवा दिए, हम उन्हें भी खोल के आ गए, तो हम डर रहे। और डरते तो यहाँ क्यों आते? देखिए जो डर गया सो मर गया, हम डरने वालों नहीं, मुकाबला करेंगे। ऐसा है, वो एक महाराष्ट्र अलग प्रदेश का था, ये जन आंदोलन है, 1947 की क्रांति का आंदोलन है, और ये क्रांति लाएगा। आज आपने देख लिया होगा, किसानों के अलावा भी लोग बाग आने लगे हैं। ये तो टेलर था, बता देना 26 जनवरी पिक्चर अभी बाकी है।